हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अपने यूजीसी नेट का जो ये 12/10/2022 को क्वेश्चन पेपर है वो उसका। इससे पहले ना हम अपने सिलेबस वाइज कंप्लीट जितने भी यूनिट है ना उनके कॉन्सेप्ट टॉपिक थ्योरीज एमसीक्यू से प्रैक्टिस सारी कवर कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत रहे हैं वो आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा ना रिवीजन है तो हम स्पीड में करेंगे, ठीक है। जो बीच बीच में कुछ लगेगा ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किसी में कोई ट्रिक लग रही है थोड़ा बहुत, वो हम देख लेंगे, वरना सारे फटाफट से करेंगे शुरू बस। देखो जैसे कि इनमें से राष्ट्र डाटा से रिलेटेड कौन सी बात सही है। तो ये अपनी हो जाएगी, राष्ट्र डाटा एक सिंपल स्ट्रक्चर है और सारे पिक्सल जो सेम और सेम साइज दोनों सेम होती है बराबर। ये गलत है, स्मॉल नहीं होता, साइज इसका बहुत बड़ा होता है। फिर हो जाएगा, ये क्या होगा, रिमोट सेंसिंग में काम आ जाता है हमारा। फिर इसमें क्या कह रहा है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट ओवरले नहीं होता, सिंपल होता है, ठीक है। ये देखो अपना, इसमें से कौन सी सही है। देखो ये तो सही है, डेनुटेशन में क्या होता है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन। फिर क्या कह रहे हैं, जो फिजिकल वेदरिंग और जो मैकेनिकल वेदरिंग है ना वो सिर्फ स्केल में अलग होती है। सिर्फ स्केल में अलग थोड़ी होती है कि एक छोटे लेवल पे और एक बड़े लेवल पे, वो उनको उनकी पूरी प्रोसेस ही अलग होती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर देखो ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है ना, तो मान लो कोई भी यहाँ पे जैसे ऐसे रोक थी तो उसके क्या कह रहे हैं, नीचे नीचे वेदरिंग हो जाएगी। ये बात तो सही है, जैसे हम अपनी दीवारों पे भी देखते हैं नीचे नीचे ऐसे नमक नमक सा हो जाता है, उसकी वजह से वो नीचे कटने लगता है। तो ये बात अपनी सही है। फिर क्या कह रहे हैं, जो एक्सफोलिएशन है ना वो क्यों होता है, टेम्परेचर के चेंज होने से मिनरल में की कम ज़्यादा हो रहा है। मान लो ये कोई मटेरियल था, इसकी चारों तरफ की परत उतर गई, किस लिए, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से। तो इसके अपना आप कौन सा हो जाएगा, ए और सी अपने सही निकले थे ना, ये देखो। देखो हमने इसका कैसे निकाला, सबसे पहले तो हम बी को हटा देंगे, सारे ऑप्शन में से बी को हटाया, इसमें से बी को हटाया, ठीक है। और सी तो अपना फिर सही था ही, इस वजह से जो हमारा ऑप्शन सही निकला। होने को तो ये भी थोड़ा बहुत होने का चांस था, लेकिन अगर हम ऑप्शन वाइज देखेंगे ना तो हमारा ए और सी ज़्यादा सही बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बी के साथ 30, तो बी तो हमने हटाना पड़ गया, वो तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे हम एलिमिनेट करके ऑप्शन को निकाल सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा सही जा रहा है। फिर देखो इसमें से भी हमने ऑप्शन सही बताना है कौन सा सही है। क्या कह रहे हैं, देखो पिरामिड होता है जो अपना ऐसे, ये क्या कह रहा है, सीधे है कि ब्रॉड इसका बेस है, ये बेस चौड़ा है, सही बात है। ये तो ग्रास लैंड में ऐसे होता है ना, नीचे घास खाने वाले ज्यादा है, फिर उसको खाने वाले कम, फिर और कम और फिर कम। तो ये बात तो हो गई हमारी सही। फिर क्या कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बायोमास इंक्रीज होता है प्राइमरी से टर्शरी में। हम नीचे प्राइमरी होता है, ऊपर जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, वो तो डिक्रीज होता है, ऊपर जाएंगे तो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे डिक्रीज आना था। तो अपना इसमें से कौन सा बन गया, सी। ए तो करेक्ट और आर करेक्ट नहीं है। इसमें से निकालो कौन सा सही हो सकता है। तो देखो बोरस तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और कूल। फिर अपना यूरस हो जाएगा वार्म और जेंटल। फिर लोटस हो जाएगा एडवांसिंग स्टोर्म। फिर ये जेफायरस हो जाएगा ड्रेडलियन।
ब्लेमी, ठीक है। में दे रखा उष्ण कोमल है ये यूरस, नोटस प्रगामी तूफान, जपायरस अभी विभीषक और सुहावनी। तो ये तो एकदम सिंपल है। फिफ्थ तो आवर कॉमन फ्यूचर ये किसने दिया था? ब्रूटलैंड कमीशन ने। तो इससे इंपॉर्टेंट है, थोड़े से यहाँ पे पॉइंट और दे रखे हैं, वो भी रिवाइज कर लो। देखो, मैग्नीज तो अपना हो जाएगा बालाघाट में, छिंदवाड़ा में। कॉपर हो जाएगा डूंगरपुर में। तो सारे मेटल चीजों से ने कॉपर तांबा थोड़ा अलग हो जाता है, ये मिल जाता है अपने राजस्थान साइड में। तो ये देखो राजस्थानी नाम है डूंगरपुर। ऐसे ही बॉक्साइट अपने यहाँ पे बुलंगीर में, और कोल अपना यहाँ नूर कानपुर में। तो ये हमने लाइन से लगाने, देखो इसमें सबसे पहले सिंपल सी बात है, व्हील आएगा, ठीक है। देखो नीचे ऑप्शन देख तो चलो, ए इसमें भी पहले है, ए इसमें भी पहले है, फिर लास्ट में हमारा आना चाहिए जेट प्लेन्स, ठीक है। तो ये देखो डी यहाँ पे भी लास्ट है, और यहाँ पे भी लास्ट है। फिर भी हमारे में बी और सी में कंफ्यूजन रह गई, बी और सी में। तो सिंपल सी बात है, पहले अपने वर्ल्ड वॉर का अपने टाइम अंदाजा है कब खत्म हुई थी, उससे पहले जो हमारा ये तो हो गया होगा ना कि फर्स्ट पैकेज टूर हो चुका होगा। कोई जरूरत है नहीं कि बाद में ये सारी फ्लाइट्स वगैरह शुरू हुई, तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, ठीक है। तो पहले सी आएगा फिर बी आएगा, तो अपना ऑप्शन हो गया ए। अब इनको मैच करेंगे। देखो, बाम, ब्लाइंड फोल्ड, मेक्सिको सबडक्शन, ये तो बहुत कॉमन है और ये भी बहुत ज्यादा आता है। ट्रांसफॉर्म, सैन फ्रांसिस्को ट्रांसफॉर्म, फिर बच गया ये जावा का, जावा अंडर सबडक्शन। ये सेंसस किसके अंडर में आता है? अपना होम अफेयर्स। अब इनमें से मैच करो कौन सा सही होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना हमें रटने की जरूरत नहीं होती है, छोड़ने वाले होते हैं, इसको छोड़ सकते हैं ऐसे टाइप को। तो इसमें देखो ये सही है अपना, ये भी सही। ये हमने लगानी थी साउथ से नॉर्थ में। इसमें हमने दो स्टेटमेंट दे रखे, पता नहीं कौन सी सही है। तो शफी ने कैलकुलेट किया था अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू रैंकिंग कोफिशिएंट इन 1990, तो ये अपनी हो गई सही। ऐसी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है ना, इनपुट आउटपुट रेशियो में कैलकुलेटेड बाय खुसरो इन 1964, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। और इसमें से हमने बताना है कौन सा मेथड जो लीनियर कॉन्ट्रास्ट इमेज एनहेंसमेंट में यूज होता है। इसमें हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच और सैचुरेशन स्ट्रेच।
फिर अपना 13 देखो, ये तो सिंपल है। रिवर्स फोल्ड में क्या होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होती है लैंडस्लाइड की। फिर ये हमने अरेंज करने हैं। लाइन से तो सबसे ज्यादा अपना किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश का उससे कम, फिर पंजाब का, फिर हो जाएगा हरियाणा का, और फिर हो जाएगा राजस्थान का। तो देखो वीट प्रोड्यूसिंग है, तो वैसे तो हम कहते हैं ना पंजाब हरियाणा में बहुत सारा होता है, लेकिन क्या होगा यहाँ का एरिया कम है, तो उस अकॉर्डिंग से ही कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब हरियाणा और राजस्थान का एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर का एरिया नहीं है ज़्यादा, ठीक है। फिर अपना फिफ्थ देखो, देखो यहाँ पे कितना कितना ये बता भी रखा है। ये फॉर्मूला पूछ रखा है किसका है, टोटल क्रॉप एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच ग्रुप का। इसमें एक्स क्या बता रहा है, एक्स ये यहाँ पे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव का बारे में पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण होता है पॉजिटिव में। फिर इसमें से कौन से सही है, तो देखो जो अपनी लाइफ टेबल बनती है ना, उसमें से हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल सकते हैं, और फिर इम्प्रूवमेंट हम निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन एजिंग से रिलेटेड बातें। फिर ये देखो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सिंबल रिप्रेजेंट द वेट ट्रॉपिकल्स, तो वेट इसमें से कौन सा आएगा, देखो बी और डी, दोनों में क्योंकि ए आ रहा है, देखो ए, ठीक है। हमने क्या बताना है, ट्रॉपिक्स का बताना है, तो ट्रॉपिक्स के लिए मेनली ए यूज होता है, बी और डी। फिर देखो जो हम पेड़ की रिंग्स होती है ना, उससे क्या पता लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, डेंड्रोनोलॉजी, वृक्ष कालानुक्रम। फिर देखो इनको हमें लाइन से लगाना है, टोटल पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। फिर ये बताना है हमें 21। ऐसी सक्सेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे इनऑर्गेनिक तो क्या हो रहा है, अच्छा है, और जो पुअर किस में, ऑर्गेनिक में, तो ये अपना एकदम स्टार्टिंग है ऑटोट्रोफ्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक ज़्यादा है, तो ये ऑटोट्रोफ हो जाएगा।
तो देखो इसके साथ साथ ये बाकी डेफिनेशन भी दे रखी है, एलोजेनिक और ऑटोजेनिक। परमाफ्रोस्ट ये किसने दिया था, जो अपने कौन थे, जर्मन। फिर ये है अकॉर्डिंग टू सेंसस, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है हमने शेड्यूल ट्राइब में। ये हो जाएगा इसका बी। देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। ये भी रखा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। फिर नोट करेक्ट बताना है। More than one half of the global population resides in areas below 200 meters and above mean sea level। तो ये तो होना ही है, अबव मीन सी लेवल से इतने लोग तो रहेंगे ही, नॉर्मल है। क्या कह रहे हैं, 50% जो लोग हैं ना, वो 25% लैंड पे रहते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। 90% अपने नॉर्थ में रहते हैं ये। फिर ये हो जाएगा, मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर हाईली पॉपुलेटेड देन इंटीरियर। ये भी सही है। तो देखो वहां पे ऊपर ना 50 दे रखा था, तो 50 की जगह से यहाँ पे 60 आना था, 60%। इस सारे नंबर निकालने हमें। देखो ये एक है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो एक तो यहाँ पे था अपना काराकोरम, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना करातांग है, काराकोरम यहाँ पे करातांग। फिर अपना लनगला यहाँ पे। फिर अपना है चांगला यहाँ पे। देखो काराकोरम याद रह जाएगा, चांगला यहाँ पे याद होता है कहाँ पे है। फिर यहाँ पे उमासिला। फिर यहाँ पे बनिहाल, बनिहाल का भी पता होता है, यहाँ पे बनिहाल है जो फेमस फेमस है ना, उनसे निकल जाएगा। फिर यहाँ पे पीर पंचाल है। फिर यहाँ पे जोजिला, ठीक है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन बैठेगा इनमें, ये वाला। ये हमने ईटा इंडेक्स वगैरह मैच करना है किसके कौन से। देखो ईटा इंडेक्स, तो ये तो हो जाएगा एवरेज लेंथ पर लिंक, ईटा इंडेक्स। ईटा इंडेक्स एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पर इंटरसेक्शन। ये इसका होगा थीटा इंडेक्स का, ठीक है। ये गलत हो गया अपना।
बीटा इंडेक्स हो गया एवरेज अमाउंट, बीटा इंडेक्स हो जाएगा अपना ये वाला पहला। यह ग्राफ में कनेक्टिविटी के स्तर को मापता है और नोड की संख्या पर लिंक की संख्या के बीच के संबंध को व्यक्त करता है बीटा। थीटा अपना एवरेज हो गया, एवरेज ट्रैफिक। फिर अल्फा ये बच गया अकेला ही, तो इसके सामने का ही होगा नंबर ऑफ साइकिल्स। देखो यहाँ पे सामने सामने दे रखा है, ईटा सूचकांक क्या होता है, प्रत्येक लिंक की औसत लंबाई। फिर थीटा चौराहे पर यातायात। ऐसे कर लो, जैसे सड़क पे कई बार टी पॉइंट भी आता है ना, टी पॉइंट, और ये चौराहे की भी बात कर रहा है, ये भी सड़क की बात कर रहा है कि थीटा टी आ रहा है, ठीक है। ये भी सेम हो गया। बीटा ये देखो संख्या को नाप रहा है, संख्या की लिंक को, तो ये बीटा। अल्फा ये अधिकतम चक्र, अल्फा के हम ऐसे चक्र टाइप में बनाते हैं ना अल्फा, तो ये इसका हो गया। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है। इसमें से कौन से सही है, वो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा दमन, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली। तो यहाँ पे दे भी रखे, दमन दीव का कितना है 87, फिर चंडीगढ़ का 86, पुडुचेरी का उससे कम, फिर दादर नागर हवेली का सबसे कम। ये मैच करने हमने। देखो नेल्सन का अपना आता है अर्थ डे, डगलस का ये डेंड्रोनोलॉजी वृक्ष कालानुक्रम, ये इकोलॉजिकल नीश चार्ल्स का, अर्नेस्ट का इकोलॉजी। सामने सामने देखो, गिलार्ड नेल्सन का पृथ्वी दिवस, डगलस का वृक्षानुक्रम, चार्ल्स का पारिस्थितिकी निकेत, अर्नेस्ट हैकल का पारिस्थितिक विज्ञान। अमोनिफिकेशन किस में इंपॉर्टेंट है, ये होता है अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन में। देखो ये इसको क्या कहते हैं हम, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये किस लिए हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। जो हो जाएगा अपना ब्रूटलैंड कमीशन। फिर हमने इसको नापना है अब।
क्वालिटेटिव, क्वालिटी में देखो नॉमिनल डाटा होता है नाम का, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। फिर है सेमी क्वांटिटेटिव, इसमें क्या होंगे, सिंबल्स होंगे। फिर है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में प्योर नंबर होंगे, हो जाएगा अपना रेशियो डाटा इंटरवल्स, ठीक है। स्पेशल, स्पेशल ये हो जाएगा वर्चुअल मैप्स, आजकल बनते हैं ना डिजिटल, तो ये बहुत स्पेशल होते हैं, कंप्यूटर पे बनते हैं लैंड फॉर्म्स मैप वगैरह। जो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली पास करता है पोल से, मतलब कि ये अपनी अर्थ होगी, ये कह रहा है पोल से ऐसे सीधी जाएगी इक्विनोक्स की लाइट। ये इक्विनोक्स ये क्या होता है, मतलब कि इसके इधर में दिन होगा, इधर में रात होगा, एकदम बीचों बीच काट के, तो इसी वजह से दोनों जगह क्या होंगे, 12 घंटे का दिन होगा। तो ये दोनों ही बातें सही है, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रीजन भी इसका सही है। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कौन सा मेथड यूज होगा इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फिर देखो स्ट्रेटाबोलियनोज कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हमने, तो ये हो जाएगी, इसमें इंटरलेयर्ड स्ट्रेटा होते हैं, और मैग्मा जो है बहुत गैसी और हाई प्रीसीशियस होता है, तो इसकी अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका बी और सी। तो इसमें बताना है हमने इंडिया ने किसको एक्सपोर्ट किए थे पोल्ट्री प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएंगे अपने ओमान को, मालदीव्स को और इंडोनेशिया को। पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं होना ऑप्शन है, ठीक है, तो इसको कट कर देंगे, बी को देखो यहाँ से, इसमें दो ही सी दे रखे तो गलत ही हो जाएगा, तो अपना ये बनेगा ए बी डी। फिर हमने ये मैनेज करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा होता है और कौन से कम अपने एटमॉस्फेयर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा। तो ये देखो इसका हो जाएगा पहले नियोन, फिर हीलियम, फिर मीथेन, फिर क्रिप्टॉन और फिर अपना हाइड्रोजन। जो अपने एकदम टॉप के होते हैं सबसे ज्यादा, वो तो हम देखो ट्रिक याद रखते हैं, नो इज द बैन, ठीक है, फिर वो यानी कि इसको नो बोलो इसी, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी सी। देखो यहाँ पे दे रखे सारे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मैंने भी बताया ट्रिक से, NO नो AC से। फिर यहाँ पे देख लो नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, चिनोन, मीथेन, मीथेन और ये हाइड्रोजन सबसे कम है नीचे।
इसमें जो नीश मार्केट है ना, नीश मार्केट, तो उसमें कौन सी चीज जाएंगी? हॉलीडे के लिए बन रही है। देखो थीम पार्क भी होंगे, क्रूज भी होंगे और स्पोर्ट टूरिज्म भी होगा। फैमिली गैदरिंग नहीं होगा, ठीक है। फैमिली गैदरिंग का, फैमिली गैदरिंग के लिए हम कहीं घूमने थोड़ी जाते, वो तो हम फैमिली गैदरिंग कैसे ये हो गई कि किसी एक फैमिली में इधर बुला ले, एक उधर बुला ले, थीम रख सकते हैं हम, ठीक है। और क्रूज तो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए। स्पोर्ट्स का भी हम कर सकते हैं कि किसी देश में हम स्पोर्ट्स करवाते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि वहां पे ना फिर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, तो ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे। फिर इसमें अपना 38 में भी रीजन बताने हैं हमें। ये क्या कह रहा है, जब पानी कम हो जाएगा ना किसी भी चीज के लिए, तो हम उसको सूखा कह देते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, सूखा क्यों होता है? बारिश की कमी हो जाने पे सूखा कहते हैं, तो ये दोनों ही बातें सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये पूछा है कैम्बे ग्रेपन, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये अपना हो जाएगा जैक से। इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखो इसका तो ऑप्शन अपना क्या है, मैंगो शावर महाराष्ट्र का नहीं है। ये मैंगो शावर कहाँ का होता है? केरल का और कर्नाटक का। तो ये अपना ये वाला गलत दे रखा है, महाराष्ट्र। लू अपना नॉर्थ इंडिया में चलती है, नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा में। चेरी ब्लूज कर्नाटक में। तो एकदम एक, या तो नोट्स में लिख लो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, मैंगो शावर कर्नाटक में। अब क्या कह रहे हैं, रिग्रेसिव पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर जो है एनकाउंटर्ड इन ए कंट्री, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा है, जो अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंप्लीट कर चुका है, वो रिग्रेसिव पॉपुलेशन में आ चुके हैं, मतलब अब वहां पे खत्म कम होती जा रही है, तो वहां पे एनकाउंटर स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसमें से कौन सी करेक्ट है? बीओडी, ये क्या होता है? सीवेज वाटर इज वेरी हाई। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, वो सीवेज वाटर में, यानी कि सीवेज का पानी कैसा गंदा, तो वहां पे बायोलॉजिकल मतलब वहां पे जो बायोलॉजी के कुछ भी रिलेटेड जैसे जीव जंतु वगैरह ना, उनको ऑक्सीजन की डिमांड उनके लिए ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात सही है। फिर कह रहे हैं एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रैपिडली इंक्रीज करते हैं सीवेज वाटर ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ डिसोल्ड ऑक्सीजन। तो इंक्रीज नहीं करते, वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अगर कम, सोचो देखो कम ऑक्सीजन है, लो कह रहे हैं ऑक्सीजन, और ये कह रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज थोड़ी होंगे, डिक्रीज होंगे। फिर यहाँ पे देखो इकोलॉजी जो है स्टडी है किसके बीच में, इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये बात अपनी सही है क्योंकि हम इंटर रिलेशन ही पढ़ते हैं। फिर है पैरासाइट्स आर दोस ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिपेंड ऑन लिविंग, तो देखो वो डिपेंड करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। नोट ये फालतू में लगा के हमने ऑप्शन गलत कर दिया, ठीक है। तो ये उससे अपना सही है। देखो इसमें फ्लड्स इन महाराज, ये है ब्रह्मपुत्र का, नोट बताना है कि कौन सा कारण नहीं है। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ Brahmaputra bring huge quantity of water and silt, heavy deposit of silt has reached the river bed, तो ये बात सही नहीं है।
इस रीजन से फ्लड नहीं आते हैं। ठीक है। ओल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अच्छा हमने ना यहाँ नोट बताना था। तो ये तो है, देखो वहां पे सिल्ट अगर इकट्ठी हो जाएगी ना, मान लो ये नदी आ रही है बह के, यहाँ पे मिट्टी जम गई, तो वो यहाँ से तो बह जाएगी, दूसरी जगह से बहने लगेगी, तो इस वजह से आएंगे। फिर है पोल्ट्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये भी अलग तरह से खेती करते हैं, उससे भी होता है। फिर है ओकेजनल अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से भी आ जाएंगे। इससे कोई नहीं होगा कि ब्रॉडनेस ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो नोट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा एक तो हमारा ऑप्शन। ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, वेरी हाई पॉपुलेशन, तो ये तो है और हमने बताना नहीं, तो ये सही है हमारा। हमारे एंड हमारे ऑप्शन ये बन रहे बी एंड सी। तो इसमें से पूछा कौन से करेक्ट है। तो देखो, कार्ल रिटर का ये महाद्वीप है, अवधारणा की नहीं है, ये भी नहीं है, टेलीलॉजी। फिर हो जाएगा, ये सही है, ओस्कर पास्कल का डास ओस्टलैंड। ये वेरिनेस का ये गलत है, इमैनुअल कांट का ये सही, जनरल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ द हेवंस। देखो यहाँ पे सबका दे रखा है। उद्देश्यवादी उपागम ये रीटर का है, ओस्टलैंड ओस्कर का है, क्रिएटर ऑफ प्योर रीजन कांट का, और सामान्य इतिहास ये कांट का। फिर इनमें से स्टेटमेंट अब हमने सही बतानी है। क्या कह रहे हैं, डिजिटल जो डीईएम होता है ना, हम देख रहे हैं डिजिटल इमेज जो होती है अपनी, वो उसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज ए रास्टर फॉर्मेट। फिर कह रहे हैं ऑल पिक्सल आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज इन डीईएम, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो ये तो सही है, रास्टर फॉर्मेट में होता है, लेकिन सारी पिक्सल अलग शेप की साइज की होगी, वो तो पूरी फोटो ही खराब हो जाएगी ना। डिफरेंट नहीं होती है, सेम होती है। ठीक है, ये पहले भी इसी पेपर में आया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन, सेम शेप सेम साइज होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सेम। कौन सी करंट जो है ना रिस्पॉन्सिबल है अपने टेम्परेचर को रिड्यूस करने में बॉर्डर के पास में। एक तो अपनी हो जाएगी वेनेजुएला करंट, और एक अपनी हो जाएगी ब्राजील करंट। ब्राजील नहीं, सॉरी, कैनरीज करंट हो जाएगी, वेनेजुएला और कैनरीज। फिर देखो कौन सी लोकल वीड कैटाबैटिक है, ये हो जाएगी, तो बहुत ही सिंपल है, मेषल। फिर कह रहे हैं कौन सी एजेंसी एसोसिएटेड है इग्नू से रिमोट सेंसिंग डाटा से, तो ये अपनी होती है डिजिटल ग्लोब। फिर ये हमने अरेंज कर रहे हैं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड,
basis of density. देखो सबसे पहले तो एशिया, सिंपल सी बात है, एशिया आएगा। यहाँ पे देखो एशिया इसी में ही है, तो ये सीधे ही निकल गया एशिया। फिर अपना अफ्रीका, यहाँ से मैप स्विच करते चलो, फिर अपना यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये ऑप्शन बन गया। एशिया से वो हमारा आंसर निकल गया, क्योंकि सिर्फ आगे ए इसी में ही था। ये देखो टिस्को, यमुना गोदावरी खदान, VISL भद्रावती, ये किमांदुगुड़ी खदान, ये HSL भिलाई, ये दिल्ली राजहरा रेंज, VSL ये किरूबरी, तो अपना है ये अभी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम करेंगे अपने अब नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज।